Hello everyone. Hello to all parents, students and head sir, head ma'am, teachers of MMPHS. This is CA Priyanshi Tapriya Sikchi. Thank you so much head sir for giving me an opportunity to tell me my story. Thanks for giving me this opportunity so that I can be enough thankful to my parents and teachers who played an important role in my journey. सो हियर इट गोज़। सक्सेस का तो अपना एक सब्जेक्टिव सक्सेस इज सब्जेक्टिव और अपना अपना डेफिनेशन होता है। स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस का महत्व उतना ही है कि आप अपने गोल को अचीव कर ले, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एनी काइंड ऑफ गोल्स। Coming to my story, in school, I till 10th I was very average student. I have always secured या तो 70%, 75, 80, 85, पहले फर्स्ट सेकेंड तक शायद मैंने अच्छे परसेंट लाए हैं, 90, 95, बट आफ्टर दैट आई हैव ऑलवेज सिक्योर्ड एवरेज मार्क्स। बट ये इनफ है टू एवरी स्टूडेंट। आई टेल यू कि एवरेज माइंड्स वर्क गुड। In fact, studies suggest that average minds are running towards being perfect, so they are achieving more than others. It doesn't mean कि जो अच्छे brilliant student है वो कुछ नहीं कर सकते, but आप भी कुछ कर सकते हो। Take this from here. और आप देखेंगे तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सारे अपने स्टूडेंट लाइफ में, एकेडमिक्स में हमेशा एवरेज रहे हैं। यू कैन गो थ्रू द आर्टिकल्स एंड न्यूज़ अबाउट इट। अभी कमिंग टू माई स्टोरी, मैं भी एवरेज ही थी। टिल 10th मैंने कोई टारगेट सेट नहीं किए थे कि मैं क्या करना चाहती हूँ, कैसे करूँगी। बस शॉर्ट टर्म टारगेट्स होते हैं कि इसको बीट करना है, इससे आगे निकलना है, और वो मैं करके खुश रहती थी। बट आफ्टर 10th में इसके लिए तो क्लियर नहीं थी कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है। जब भी कभी कन्फ्यूजन्स होते हैं लाइफ में कि ये करना है, ये नहीं करना है, क्या करना चाहिए, जब आप कंफ्यूज हो, नहीं समझ आता है, तो अगर आप ये नहीं समझ पाओ कि आपको क्या करना है, तो ये समझ जाओ कि ये तो नहीं करना है। सेम गोज़ विथ मी। मुझे पता था बहुत क्लियरली कि मैं साइंस नहीं पढ़ पाऊँगी। सो आई हैव चूज्ड कॉमर्स। फिर 11th और 12th कॉमर्स करने के बाद फील्ड्स को देखा कि कैसे कैसे क्या हो सकता है, कैसे करना है। और मेरे फादर का रोल रहा है मुझे सीए चूज़ करने में। जो स्ट्रगल्स मैंने 11th और 12th में फ़ेस किए वो ये थे, गोइंग फ्रॉम दैट प्लेस डायरेक्टली टू द बोर्डिंग। आप सभी को भी जाना है जब आप बाहर निकलेंगे। और मैं जब बोर्डिंग में रही हूँ तो मैंने जो चैलेंजेस फेस किए हैं, सबसे पहला चैलेंज था लैंग्वेज का। लैंग्वेज का चैलेंज था और नॉलेज का चैलेंज था, बिकॉज दे ऑल हैव स्टडीड देयर ओनली, और हम लोग वहाँ से उठ के यहाँ आते हैं तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो लैंग्वेज का चैलेंज आप कैसे कर सकते हो फेस, वो है कि अभी हम लोगों के टाइम पे नई कंटेंट अवेलेबल होता था, बट आप लोगों के टाइम पे सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं। वीडियो, वेब सीरीज़ हुआ, इंग्लिश चैनल्स हुई, न्यूज़ चैनल्स हुई, मूवीज़ हुई, सब बहुत इजीली अवेलेबल होता है। तो अभी से उन सब चीज़ों को देखना स्टार्ट करो, सो दैट हमने जो चैलेंजेस फेस किए वो आप नहीं करेंगे। अबाउट नॉलेज, तो ऐसी कॉन्वर्जेशन से इन्वॉल्व हो जो कॉन्वर्जेशंस आप लोगों को सोचने पे मजबूर करे कि शायद आपको ये नहीं पता है। नाउ यू शुड गो थ्रू द हिस्ट्री, या फिर कैजुअल एटीट्यूड मत रखो उस कॉन्वर्जेशन में। ट्राई आस्किंग क्वेश्चंस लाइक वाई, अच्छा कैसे हुआ, क्यों हुआ, वैसे क्वेश्चंस पूछ के अपना नॉलेज स्ट्रॉन्ग करो। नाउ टॉकिंग अबाउट माई हॉस्टल जर्नी ऑल्सो, बिफोर दिस आई विल टेल यू कि आप वो, जैसे मैंने बोला, आप पढ़ सकते हो उसके बारे में। यू कैन गो बाय विकीपीडिया, एलन मस्क को पढ़ो, किसी भी अच्छे वॉरेन बुफे को पढ़ो, स्टीव जॉब्स को पढ़ो, महात्मा गांधी को पढ़ो, जो आपको बाद में आपका नॉलेज इम्प्रूव करेगा, आपको मोटिवेट करेगा। ऑल्सो फर्दर इन ग्रुप डिस्कशंस आपका नॉलेज स्ट्रॉन्ग रहेगा, यू विल बी अवेयर, एंड वो आपका लैंग्वेज नॉलेज दोनों का पर्पज़ उसमें सॉल्व हो जाएगा। नाउ कमिंग टू माई हॉस्टल जर्नी। जब मैं हॉस्टल में थी तो लैंग्वेज और नॉलेज के साथ एक प्रॉब्लम मुझे आई, मतलब मुझे नहीं आई, बट प्रोबेबली कुछ लोगों को आ सकती है, वो है कॉन्फिडेंस की। तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कॉन्फिडेंस इज़ समथिंग विच विल मतलब दूसरी चीज़ों को वो कवर अप कर सकता है। अगर आपका दूसरी चीज़ें कम अच्छी है, बट अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो यू माइट बी एबल टू कन्वे योर सेल्फ। सो दिस इज़ वन थिंग।
एंड आई टेल यू दैट दिस थ्री थिंग्स आर इंटर रिलेटेड. अगर आपका लैंग्वेज और नॉलेज दोनों अच्छा है तो कॉन्फिडेंस अपने आप आता है. कुछ लोगों में कॉन्फिडेंस नेचुरली होता है, कुछ लोगों को डेवलप करना पड़ता है. यह प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल कि आप इंट्रोवर्ट हो एक्सट्रोवर्ट्स हो. इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स की अपनी अपनी क्वालिटीज़ होती है. तो आपको उस क्वालिटीज़ को लेकर चलना है. इंट्रोवर्ट्स लोग जो ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, बट खुद से दे आर लाइक इनटू रीडिंग एंड ऑल, देन दैट इज़ ऑल्सो गुड. यू गाइज जस्ट हैव टू स्टार्ट डूइंग पब्लिक स्पीकिंग एंड ऑल. स्टेज फियर हटाओ, लोगों से बात करने का डर हटाओ, तो यू विल प्ले योर पार्ट वेरी प्रॉपरली. जो एक्सट्रोवर्ट्स है उनको कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है. प्लीज़ स्टार्ट बिल्डिंग योर लैंग्वेज एंड नॉलेज. नाउ कमिंग टू माई पॉइंट, मेरी हॉस्टल लाइफ में मुझे स्ट्रगल्स फेस करने पड़े. होम सिकनेस वॉज वन, यू विल फेस दैट. तो ये सब स्ट्रगल्स हमारे पास एक्स्ट्रा होते हैं अदर देन दिस पीपल ऑफ ऑलरेडी हु आर ऑलरेडी फ्रॉम लोकल पीपल. उनसे एक्स्ट्रा चैलेंजेस हमको ये फेस करने पड़ते हैं कि हम लोगों को होम सिकनेस, दिस इज़ फॉर फ्यू पीपल. किसी को होम सिकनेस होती है. दूसरा इसका बैड इफेक्ट होता है, कुछ लोगों को पेरेंट्स के साथ रहने की आदत होती है. तो जब पेरेंट्स से दूर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फ्रीडम वाली लाइफ रहने लगते हैं. तो यहाँ पे दोनों तरह के लोगों को कंट्रोल करना पड़ेगा. जो होम सिकनेस की वजह से परेशान हो रहे हैं, प्लीज़ मीट योर फैमिलीज वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, बट ट्राइंग टू कंट्रोल योर इमोशंस. आपका जो गोल है उससे मत भटको. दूसरे तरह के लोग जो इंस्टेड ऑफ मिसिंग योर फैमिली, इंस्टेड ऑफ डूइंग स्टडीज़, दे आर इन्वॉल्विंग इनटू घूमने जाना, फ्रीडम वाली लाइफ जीना, उनको भी यहाँ कंट्रोल करना पड़ेगा. एटलीस्ट अपना गोल मत मिस करो. एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है. एंटरटेनमेंट, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, फन एंड एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम यू शुड नॉट फॉरगेट योर गोल. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. नाउ टॉकिंग अबाउट द जर्नी ऑफ CA, अभी तक मैंने जो डिस्कशन किया वो जनरल है, बट अब मैं जो डिस्कशन करूँगी वो मेरी फील्ड से रिलेटेड है. पॉसिबली यू विल पिक सम थिंग्स इफ़ यू आर चूजिंग CA. इफ़ नॉट तो स्टडी का पैटर्न चूज़ कर पाओगे आप. मैंने CA कैसे चूज़ किया, तो जैसे मैंने पहले बोला था, यहाँ भी मैं कंफ्यूज थी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. इसीलिए पहले मैंने वो ऑड वन आउट हटा दिया जो मुझे नहीं करना है. देन फाइनली आई वॉज लेफ्ट विथ CA एंड आई हैव चूज्ड इट. CA में व्हेन यू गो थ्रू देयर इज़ अ वास्ट नॉलेज, मतलब वास्ट सब्जेक्ट, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं. टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी रहता है उसमें. तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है जो हम लोग स्कूल लाइफ में हमको कवर करना सीखनी पड़ेगी कि हम कब पढ़ना चाहिए, हमारा कौन सा फेज़ हम कब पढ़ सकते हैं, ये हमको पता होना चाहिए. किस टाइम पे, दिन के कौन से टाइम में पढ़ना चाहिए, कौन से टाइम में रेस्ट, कितना रेस्ट ही ज़रूरी है, कितने रेस्ट के बाद हम फिर से रीस्टार्ट कर सकते हैं, ये सब ज़रूरी है. लिविंग अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली एंड स्टिल studying 8 to 10 hours of coaching and then after doing self study, वो कैसे मेंटेन करोगे ये भी ज़रूरी है. खाना बाहर का खाते हुए घर का खाना नहीं मिलेगा आपको. सब आपके साथ भी होगा, फिर भी इंटैक्ट रहना आप अपनी पढ़ाई के साथ, ये बहुत ज़रूरी है. अब ये जो मैंने सब बताया, ऐसी सारी सिचुएशंस की वजह से हमारी लाइफ में कुछ लो पॉइंट्स आते हैं. इट इज़ अनअवॉइडेबल. वो अवॉइड नहीं कर सकते आप. सारे स्टडीज़ में आप बिंग CA, बिंग IITian, बिंग कुछ भी, कोई भी कोर्स, MBA कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लो पॉइंट्स अपनी लाइफ में आते हैं. उनसे कैसे डील करना है. ऐसे टाइम पे 2 दिन मैं अपनी पढ़ाई छोड़ देती थी. आई यूज़ टू डू वन थिंग कि मैं अपने मम्मी के पास जाके बैठ जाओ, पापा के पास जाके बैठ जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो, TV देखो, वेब सीरीज़ देखो, यूट्यूब चलाओ, कुछ भी करो, बस नॉट टू स्टडी. 2 दिन पढ़ाई छोड़ दो, लेकिन तीसरे दिन जब आप स्टार्ट करो, देर इज़ अ थिंग कॉल्ड लर्न, अनलर्न, रीलर्न. तो फॉलो दिस. अगर आपको लगता है आपने बहुत पढ़ा लेकिन आपको कुछ याद नहीं रह रहा है, आप बहुत डीमोटिवेटेड हो, आपको बहुत लोवेस्ट पॉइंट आ चुका है, आप 2 दिन सब छोड़ दो, फिर से एक नया प्लान बनाओ कि अब रीस्टार्ट कैसे करना है. फिर वैसे रीस्टार्ट करो. सोचो कि आपको कुछ भी नहीं पता है तो कैसे करते, वैसे रीस्टार्ट करो. जब आप रीस्टार्ट करोगे आपको लगेगा सिर्फ इट वॉज अ फीलिंग, आपको सब आता है, आप फिर से अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे. दिस इज़ वन थिंग. नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि सारे किसी भी तरह के प्रोफेशनल कोर्स में एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का एक रोल होता है. डोंट मिस इट. हो सकता है वो 6 महीने की हो, 1 साल की हो. हम लोगों के इसमें 3 साल की होती थी. थियोरिटिकल नॉलेज अपार्ट, कीपिंग अपार्ट, प्रैक्टिकल नॉलेज सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी जर्नी के लिए, किसी भी प्रोफेशनल जर्नी के लिए. तो आप वो मत मिस करना. देयर आर
फ्यू कोर्सेज जिसमें आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं बिना कुछ किए, बट वो गलती कभी भी मत करना, क्योंकि लाइफ का जो आपका फाइनली जो आप बनने के बाद काम करेंगे उसके लिए ये वाला नॉलेज बहुत काम आने वाला है। सक्सेसफुल बनने के लिए परफेक्ट होना ज़रूरी है, ना सिर्फ डिग्री लेना ज़रूरी है। आई विल टेल यू, देयर इज़ अ सेइंग कि अगर चोर बनना है तो चोर भी अच्छा बनो। तो कुछ भी, इट माइट साउंड फनी, बट अगर आपको कुछ भी करना है तो उसमें एक्सपर्टीज़ लो। यू माइट हैव हर्ड द प्रोवर्ब सेइंग जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, बट यू मस्ट मतलब मोल्ड इट नाउ टुडेज लाइफ में, जैक ऑफ वन, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ वन, नन नहीं, वन। सो यू विल हैव टू बी मास्टर इन वन। सो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नाउ कमिंग टू एंड रिजल्ट्स, मतलब पॉसिबली आप स्कूल में हुए, कहीं भी हुए, प्रोफेशनल कोर्सेज में हुए, आज आपने फेल्योर फेस किया है, नहीं किया है, कल किया है, नहीं किया है, कभी ना कभी हो सकता है आप लाइफ में करें। इनफैक्ट आई विल टेल यू कि एकेडमिक्स में नहीं तो फ्यूचर में कभी लाइफ में करेंगे। फेल्योर का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है एक्सेप्ट योर फेल्योर्स। डोंट ब्लेम अदर्स सर्कमस्टेंसेस फॉर योर फेलिंग। अगर आप गिरे हैं तो फिर से खुद उठिए, ये मत कहिए कि किसी और चीज़ की वजह से गिरे हैं। आई हैव ऑल्सो फेल्ड इन माई फाइनल्स more than once, more than twice, but after that what made me become a CA was that I tried for third time. अगर मैंने ट्राई नहीं किया होता तो शायद मैं CA नहीं बनती। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जो फाइनल में जाके CA छोड़ देते हैं ये बोलकर कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, परसेंटेज पासिंग का बहुत कम है, पेपर हार्ड आता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। बट आई विल टेल यू, अगर मेरा हुआ है तो उनका भी हुआ है, उनका हुआ है तो मेरा भी हुआ है, तो फिर अगर कुछ लोग 5% में आ सकते हैं तो हम भी आ सकते हैं। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आई डोंट रिमेंबर मैंने बताया नहीं बताया, बट पब्लिक स्पीकिंग ने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इफ़ यू विल बी इन कॉन्टैक्ट ऑफ हेड सर, उन्हें पता है कि जितने एलोकेशंस, डिबेट्स, ग्रुप डिस्कशंस होते थे, आई ऑलवेज पार्टिसिपेटेड इन दोज, और उसी वजह से माई कॉन्फिडेंस वॉज ऑलवेज ऑन हाई। तो वेन एवर यू फेल समथिंग, सो बी कॉन्फिडेंट इनफ टू रीस्टार्ट। दूसरों की नेगेटिविटी से खुद को मत इफेक्ट होने देना। कुछ लोग कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है, जब कोई पॉसिबल नहीं है बोलेगा तब उनको बोलिएगा कि इफ़ आई कैन ड्रीम इट, आई कैन डू इट। ओके, व्हेन आई बिकेम CA, मुझे रियलाइज़ हुआ कि आई हैव नॉट गॉट एन एक्सपर्टीज़ इन एनी वन फील्ड, क्योंकि चूँकि हम लोगों के CA में 4-5 तरह के फील्ड्स होते हैं। फाइनेंस होता है, अकाउंट्स होता है, टैक्स होता है, ऑडिट होता है। मेरा एक्सपर्टीज़ नहीं था किसी फील्ड में। मुझे आर्टिकलशिप में कोई पर्टिकुलर एक चीज़ में एक्सपोजर बहुत अच्छा नहीं मिला। मैंने जब मेरा फर्स्ट जॉब चूज़ किया था तो रैंडम पिक कर लिया था, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया था, उस बेसिस पे मैंने वो जॉब सेलेक्ट कर लिया। लाइक डेलॉयट में जब मेरा सिलेक्शन हुआ, आई वॉज सो फैसिनेटेड बाय कि वो बहुत बड़ी कंपनी है, मुंबई में है, मुझे वहाँ जॉब करना है। आई जस्ट वेंट बाय द फ्लो, अनलेस एंड अनटिल थिंकिंग कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो एक वो बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि आप कुछ भी करते हैं तो वो क्यों कर रहे हैं। अगर आप सोशल वर्क्स करना चाहते हैं तो प्लीज़ ट्राई गोइंग इनटू पब्लिक सर्विसेज। इफ़ यू वांट टू, if you are good at this numbers and all, profit margins and all, then be a businessman. अगर आप फिजिक्स मैथ्स में अच्छे हैं तो इंजीनियर बनिए। सो मुझे ये रियलाइज़ हुआ जॉब ज्वाइन करने के बाद। बट माई डिसीजन वॉज दैट 6 महीने में जब मैंने रियलाइज़ करा कि 9 से 9 की 12 घंटे की जर्नी और उसके साथ 1-1 घंटे की ट्रेन की जर्नी को मैंने जब देखा पूरी तरीके से, आई हैव लेफ्ट इट इन अ मिनट। 6 महीने में मैंने बिल्कुल इंस्टेंट डिसीजन लिया, एंड आई डोंट रिग्रेट इट फॉर दिस, आई डोंट रिग्रेट इट एट ऑल। और वही आपको करना पड़ेगा लाइफ में, कुछ डिसीजंस आपके अंडू करने पड़ेंगे आपको। कुछ हो सकता है आपको लगेगा आप रिग्रेट करोगे, बट आपको ऐसे डिसीजंस कुछ जो अच्छे के लिए है वो लेना पड़ेगा। when I was leaving my job, my senior managers told me that you will not get a better job than this, but I knew that I will get a better life than this, so I have chosen it. उसके बाद today I have joined a company called Writer Corporation. I am manager at that company and I am handling a team of 100. So अभी मुझे सिर्फ CA, that job is non technically
फॉर CA। मतलब टेक्निकली वो सिर्फ CA के लिए नहीं है, वो MBS के लिए भी हो सकती है। जब ये ज्वाइन कर रही थी तब भी मुझे सबने बोला था कि ये CA के लिए नहीं है, मत ज्वाइन कर, कुछ और अच्छा मिलेगा। बट आई टेल यू कि आई एम एन्जॉइंग एवरी बिट ऑफ दिस। सो मुझे यहाँ पे सिर्फ फाइनेंस का नॉलेज नहीं, मुझे यहाँ पे टीम हैंडलिंग नॉलेज है। बिकॉज इट इज़ अ टीम ऑफ 100, मुझे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक नॉलेज मिल रहा है, मुझे बैंकिंग से रिलेटेड नॉलेज मिल रहा है, मुझे बहुत सारे नॉलेज मिल रहे हैं, और पब्लिक स्पीकिंग का भी एक एरिया है वहाँ पे। सो ऑल दिस थिंग्स आर बिंग गिवन इन दैट जॉब, मतलब वो कंबाइंड पैकेज है। तो आई एम एन्जॉइंग इट। तो वेट फॉर योर टर्न, you will get something what you want. Don't and always keep learning, क्योंकि हर जगह आप कुछ नया सीखोगे। never say no। कुछ भी अगर आपको नया मिलता है तो फर्स्ट गिव इट अ हैंड, उसके बाद ही ना करिए। तो दिस इज़ वन थिंग। नाउ दिस वॉज माई लाइफ जर्नी। ऐसे मैंने CA किया, ऐसे मैंने उसके बाद जॉब ज्वाइन की, छोड़ी, फिर से ज्वाइन की। आई एम इन माई हैप्पी स्पेस नाउ। आई टॉक अबाउट वॉट पेरेंट्स प्ले अ रोल इन अ child's life। तो टू ऑल डियर पेरेंट्स, रेस्पेक्टेड, विद ड्यू रेस्पेक्ट, आप लोगों को सबको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी होगी कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है एक बच्चे की लाइफ में। और साथ ही में आपका सपोर्ट और ट्रस्ट, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मम्मी पापा ने हमेशा मेरा साथ दिया है। माई फादर यूज़ टू टेल मी दैट हमेशा स्टडीज़ वैसे करना चाहिए कि 5 दिन पढ़ो, छठे दिन मूवीज़ देखो, 7वें दिन पढ़ो ही मत। वैसे पढ़ाई करो तो हमेशा सक्सेसफुल रहोगे। माई मॉम यूज़ टू टेल मी दैट इन लाइफ वेन एवर यू माइट, मतलब हम आपको छोटी छोटी चीज़ों के लिए हो सकता है बहुत डांटे, बट अगर आपसे कोई बड़ी गलती हो तो हमेशा हमारे पास आइए, हम आपका साथ देंगे। तो दिस काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम देम, दिस काइंड ऑफ ट्रस्ट फ्रॉम देयर साइड इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देयर किड्स। टुडेज़ जनरेशन थोड़ी इम्पेशेंट है, तो उनको ये पता होना कि हमारा पेरेंट्स का साथ हमेशा हमारे साथ है, वो बहुत रिक्वायर्ड है फ्रॉम एवरी पेरेंट साइड। अब नेक्स्ट अबाउट स्कूल टीचर्स। तो स्कूल टीचर्स अगर आपकी उंगली सही तरीके से पकड़े तो वो दूसरे पेरेंट्स हैं। और MMPHS का हर टीचर वो ट्राई कर रहा है कि ना सिर्फ आज, वो आपका फ्यूचर पूरी तरीके से, जब तक आप अच्छा सक्सेसफुल इंसान नहीं बन जाते, आपका हाथ पकड़ के रखे। वो रोल प्ले कर रहे हैं। तो वी आर ग्रेटफुल टू सच टीचर्स कि वो हमारे टीचर्स हैं। आप लोगों को भी होना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को जो अभी करंटली एसोसिएटेड है MMPHS से, प्लीज़ बी थैंकफुल इनफ, and you should follow all the guidelines given by the MMPHS. At last, I want to again thanks to HEDSA for giving me opportunity to thank you all and to my parents, and say something to current students. Ultimately, or to all the students, winners don't give excuses. If you are giving excuses, you cannot be the winner.